हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक बहुत ही लाजवाब है। आज हम देखने वाले हैं आर्टिकल राइटिंग को, और ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे 10 नंबर में पूछा जाता है। और ये एकदम सॉलिड वाले फिक्स वाले टॉपिक होते हैं, बस इनमें थोड़ा सा मेहनत करना है और ये पूरे नंबर आपकी झोली में। तो किस तरह से आर्टिकल लिखना होगा, सही तरीका क्या है और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से हैं जो आपको देखने होंगे ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको पूरे 10 नंबर मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में अपन यही समझने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, और आर्टिकल लिख कर भी आपको हम बताएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो आर्टिकल वाला टॉपिक होता है ना, अभी हमने आपको बता दिया भैया कि ये जो आर्टिकल वाला टॉपिक होता है आपके बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर में पूछा जाता है प्यारे बच्चों। तो ये 10 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 10 मार्क का क्वेश्चन होगा, 10 नंबर में पूछा जाता है। और इसलिए भैया इसका वैल्यू बहुत ज्यादा, कह देना कि 1 नंबर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो भैया यहां तो बात 10 नंबर की है ना। तो इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है प्यारे बच्चों। ये 10 नंबर का क्वेश्चन होता है और यहां पे आपको बोलेगा कि जो आर्टिकल है ना, सबसे जरूरी चीज बोल देगा कि 100 से 150 वर्ड्स में आपको लिखना है भैया। ध्यान देना, 100 से 150 वर्ड्स में लिखना होता है। ठीक है, 100 से 150 शब्दों में लिखना पड़ेगा। अब इसके अलावा प्यारे बच्चों बात कर ले, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आर्टिकल लिखने का सही तरीका क्या है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि भैया इसका सही तरीका क्या है। ठीक है, लिखने का सही तरीका क्या है, सही तरीका क्या होता है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर क्या इसमें हेडलाइन बनानी होती है, क्या इसमें हेडलाइन बना के लिखना होता है। समझने का प्रयास करिए। देखिए हेडलाइन की वैसे कोई ऐसा तो नहीं है कि भैया 100% श्योर है आप हेडलाइन बना के ही लिखे। आर्टिकल का मतलब होता है लेख, और जो अपन ऐसे लिखते हैं ना एक निबंध, निबंध में बच्चों ज्यादातर क्या चलता है, हेडलाइन चलती है, हेडिंग चलती है। प्यारे बच्चों यहां पर आपको हेडलाइन लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, कुछ ही टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, लेकिन नहीं भी लिखेंगे, नहीं भी हेडिंग बनाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसकी जरूरत है, बट इसको अपन क्या है, आप हेडिंग बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने ये कहा कि भैया कोई 100% जरूरी नहीं है कि हेडलाइन बनाई ही जाए, यानी हेडलाइन आप बना के भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। आप वैसे डायरेक्टली भैया जो कहा जाए कि 100 से 150 शब्दों में लिखिएगा। तो भाई ये डाउट तो आपका क्लियर हो गया ना कि जरूरी नहीं कि हेडिंग बनाई जाए, हेडिंग बना भी सकते हैं, नहीं भी, कोई जरूरी नहीं है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि जिनमें जरूरी हो जाता है हेडिंग बनाना, बट कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें जरूरी होता ही नहीं है भाई हेडिंग बनाना। ठीक है ना, चलिए आई बात समझ में। चलिए प्यारे बच्चों देख लेते हैं कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, क्योंकि बच्चों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि सर हम किस टॉपिक पर आर्टिकल देखें। ठीक है, तो ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर मोनू सर है तो भैया ये तो सोचना ही नहीं है, दिमाग से निकाल दीजिए, है ना। आप कहीं भी जाओ, कितना भी कहीं देख लो प्यारे बच्चों, आपको हमेशा एकदम सिंपल और सबसे सरल यहां पर मिलने वाला हर एक आर्टिकल को जो इंपॉर्टेंट है हम करवाएंगे भैया, ये आपसे दावा है। चाहे आर्टिकल हो, लेटर हो, अनसीन पैसेज, व्हाटएवर। ठीक है ना। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो हर हाल में देखने हैं। और वैसे भैया रटने की जरूरत नहीं है। आपको लगेगा कि भैया हाँ 10 टॉपिक है, बहुत ज्यादा है, तो रटने की चीजें नहीं है। आप रट कर क्या चीज तैयार कर सकते हो, कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट समझना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल में प्यारे बच्चों पहला आर्टिकल हो जाता है, ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे इनमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाएगा। पहला है हाउ टू लिव अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ, कि स्वस्थ जीवन कैसे जिया जाए, या हेल्थ इज वेल्थ करके पूछेगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक आपका हाउ टू लिव अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ।
दूसरा आपका टॉपिक होता है योर फ्यूचर प्लान, या योर एम्बिशन इन लाइफ दे देगा, या माई फ्यूचर प्लान दे देगा, या एम ऑफ योर लाइफ दे देगा। ठीक है, तो कई तरीके से भैया इसको पूछा जाता है। तो योर फ्यूचर प्लान, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला होता है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी भाई बात कर लें बेरोजगारी की समस्या, यानी बेरोजगार। ठीक, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, क्योंकि ये समय को देखते हुए ये चल रहा है भाई, हिंदी में भी पूछा जाता है जैसे निबंध में। तो आज के समय में भारत में बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, तो अनएम्प्लॉयमेंट ये टॉपिक भी पूछा जाता है। अगला है प्यारे बच्चों रोल ऑफ वुमेन इन इंडिया, कि भैया इंडिया में एक महिला का क्या रोल होता है, या अवर बोल देगा ऐसा कि भाई रोल ऑफ वुमेन इन अवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में वुमेन का क्या रोल होता है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक है प्यारे बच्चों कि वुमेन सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी इन इंडिया या वुमेन सेफ्टी इन आवर सोसाइटी दे देगा, कि महिलाओं की सुरक्षा के बारे में है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक है टेररिज्म, बोले तो आतंकवाद। ठीक, टेररिज्म बोले तो आतंकवाद की समस्या भैया। नेक्स्ट है कि राइजिंग प्राइसेस इन इंडिया, भारत में महंगाई। ठीक है, बढ़ती कीमतें कह लें, राइजिंग प्राइसेस का मतलब बढ़ती कीमतें या फिर महंगाई। नेक्स्ट है कि ऑनलाइन क्लासेस, ये तो प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है पिछले कुछ सालों से। ठीक, ऑनलाइन एजुकेशन, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन का जमाना चल रहा है, आप भी अभी हमसे जुड़े हुए हैं तो ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए ही जुड़े हैं। ठीक है, अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, कि हमारे जीवन में क्या भैया गेम और गेम्स एंड स्पोर्ट बोले तो खेल कूद का क्या महत्व होता है। और नेक्स्ट है डोरी सिस्टम, बोले तो प्यारे बच्चों दहेज प्रथा। तो ये क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ये भी, इनमें कुछ टॉपिक हैं। ठीक है, तो अभी इसमें बताएंगे कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों पहला आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू लिव ए लॉन्ग हेल्दी लाइफ। कोई ऐसा साल चला जाए कि जब ना पूछा जाए, नहीं तो प्यारे बच्चों अधिकांश ये पूछा ही जाता है। ठीक है, हाउ टू लिव ए लॉन्ग हेल्दी लाइफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, और योर फ्यूचर प्लान ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और अनएम्प्लॉयमेंट देखिए पूछा भी जाता है, कभी कभार नहीं भी पूछा जाता है, बट हमने बताया ना कि सबसे ज्यादा कौन इंपॉर्टेंट है वही आपको बताएंगे। अगला रोल ऑफ वुमेन इन इंडिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूछा जाता है। और वुमेन सेफ्टी भी पूछा जाता है, बट रेगुलर क्वेश्चन नहीं है। अगला है टेररिज्म, ये तो भैया पूछा जाता है, आतंकवाद की समस्या। और नेक्स्ट है राइजिंग प्राइसेस इन इंडिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे टॉपिक हम कराएंगे, टेंशन नहीं लेना बच्चों, हर एक टॉपिक को एक एक करके फोड़ेंगे, याद रखना। ऑनलाइन एजुकेशन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, क्योंकि समय को देखते हुए ये सारी चीजें चलती हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, ये भी भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी बच्चों जितना कुछ कहा जाए कम ही है, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद रखना। और डोरी सिस्टम ये भी पूछा जाता है, बट उतना नहीं, रेगुलर नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभार भैया जैसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, फिर एक दो साल गैप करता है फिर पूछता है। बट बच्चों जिसमें हमने वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है, ये क्वेश्चन रेगुलर हर साल किसी ना किसी सेट में आते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनके अलावा भी कोई मतलब और भी हैं, रीडिंग बुक मतलब ए प्लीजर, ठीक, किताब पढ़ने का आदि या शौकीन। ठीक है, इस तरह से पूछा जाता है। और भी है बच्चों जैसा साइंस बोन आरबैन, विज्ञान वरदान और या फिर अभिशाप, ये भी कुछ ऐसे गिने चुने और भी इक्के दुक्के टॉपिक हैं, हम करवा देंगे। बट अभी हमको ये समझना है कि ये तो हर हाल में देखने होंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए, बाकी आप लोग है ना कर लिया ना, ताकि बीच बीच में याद दिलाते भी रहना, बाकी हम तो करवाएंगे ही। ठीक है, चलिए एक टॉपिक पर अपन देख लेते हैं। एक टॉपिक उठा लिया ऑनलाइन क्लासेस या फिर ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन कहा जाए या फिर ऑनलाइन क्लासेस कहा जाए। ठीक है, ये हमने पहले ही बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भैया। देखिए ऑनलाइन क्लासेस कैसे लिखना है, सरल से सरल तरीके से आप कोई भी बुक उठाइए, कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाइए भैया, मिला लीजिएगा, आपको एकदम अलग मिलेगा और सरल मिलेगा। इसीलिए बोलते हैं ना कि भैया ताकि वीक से कितना भी वीक स्टूडेंट हो समझ जाएगा।
लिखेंगे प्यारे बच्चों, ए फ्यू ईयर एगो, कुछ सालों पहले, द थिंग दैट वाज वेरली यूज्ड, जो बहुत ही मुश्किल से प्रयोग में आती थी, बाई एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी किसी शैक्षिक संस्था द्वारा, नाउ अब बिकम अ बिग पार्ट ऑफ एवरी स्टूडेंट्स लाइफ टुडे, और आज वो हर किसी स्टूडेंट के जीवन का एक बड़ा पार्ट, एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। कह रहा है कि कुछ सालों पहले, ए फ्यू ईयर एगो, कि कुछ सालों पहले किसी भी शैक्षिक संस्थान द्वारा जो चीज बहुत कम प्रयोग में लाई जाती थी, आज वही क्या है, हर एक जीवन, मतलब हर एक स्टूडेंट्स के जीवन का एक बड़ा पहलू या बड़ा हिस्सा बन चुका है। भाई बहुत पहले बहुत कम ही ऐसे कॉलेज हुआ करते थे, संस्थान हुआ करते थे जो ऑनलाइन एजुकेशन के सिस्टम के बारे में जानते थे, लेकिन आज क्या है, हर एक स्टूडेंट के लाइफ में ये एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। ठीक है, सिंस 2020 यानी 2020 से मोस्ट यूनिवर्सिटीज, अधिकांश जो यूनिवर्सिटीज यानी जो क्या है भाई यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय एंड स्कूल्स और स्कूल हैं इन इंडिया में हैव स्विच्ड, उन्होंने क्या किया है, स्विच कर लिया है, यानी अपना रुख मोड़ लिया है ओवर टू ऑनलाइन लर्निंग, यानी ऑनलाइन लर्निंग की तरफ। लेकिन क्या है भैया कि 2020 से अधिकांश यूनिवर्सिटीज और स्कूल ने आज ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन क्लासेस की तरफ रुख कर लिया है। आगे लिखेंगे, ए स्टूडेंट कैन स्टडी फ्रॉम होम और एनी अदर प्लेस but for the online classes students must have a good internet connection and a smartphone or laptop or a computer। पहले समझिए, कह रहा है कि ए स्टूडेंट कैन स्टडी, कि कोई भी स्टूडेंट स्टडी कर सकता है, अध्ययन कर सकता है या पढ़ सकता है फ्रॉम होम, घर से, और अथवा एनी अदर प्लेस, किसी अन्य जगह से। यानी आज के टाइम में क्या है, कोई भी स्टूडेंट घर पर या फिर भाई किसी भी देश के किसी भी हिस्से में क्या है बच्चों, पढ़ सकता है ऑनलाइन के जरिए। बट लेकिन फॉर ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के लिए स्टूडेंट्स मस्ट हैव अ गुड इंटरनेट कनेक्शन, स्टूडेंट के पास एक अच्छा नेटवर्क होना चाहिए। ठीक है भैया, क्योंकि अगर अच्छा नेटवर्क नहीं होगा तो कैसे वीडियो देख सकोगे, नहीं देख सकोगे, है ना। फिर और क्या होना चाहिए भैया, एंड अ स्मार्टफोन, और एक स्मार्टफोन एंड्रॉइड फोन होना चाहिए, आर लैपटॉप अथवा लैपटॉप होना चाहिए, आर एक कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर होना चाहिए। मतलब आज हर कोई स्टूडेंट घर से या किसी अन्य जगह से पढ़ सकता है, लेकिन उसके लिए एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, एक स्मार्टफोन, ये एक लैपटॉप या फिर एक कंप्यूटर होना चाहिए। ठीक है, द टीचर कनेक्ट विथ दियर स्टूडेंट्स, जो टीचर हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं ऑन दियर डिवाइसेस थ्रू द एप्स के जरिए क्या है भैया, क्या है उनके डिवाइस से जुड़ जाते हैं। भैया आज हम भी तो ऐप के जरिए से आपसे जुड़े हुए हैं, आप YouTube इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, तो भैया YouTube क्या है, एक ऐप ही तो है प्यारे बच्चों। तो एक ऐप के जरिए से हम आपकी डिवाइस से कनेक्ट हुए हैं। फिर अब तो ये तो भैया हो गया थोड़ा स्टार्टिंग में जो आपको लिखना होगा। अब जैसे इसमें देखिए हेडलाइन की जरूरत हो गई है कि भैया इसमें जरूरत पड़ेगी, या नहीं भी होता तो आप नई लाइन से स्टार्ट कर देते, बट अगर लिखेंगे तो अच्छी बात है। अब एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, कि ऑनलाइन जो क्लासेस हैं या ऑनलाइन एजुकेशन है, इसका क्या एडवांटेज है, इसका क्या लाभ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो भैया पहला नंबरिंग करके लिखेंगे कि स्टूडेंट कैन गेट दियर लेसन फ्रॉम दियर टीचर्स इन एनी कॉर्नर ऑफ कंट्री। देखिए पहला एडवांटेज तो ये है कि स्टूडेंट कैन दियर लेसन, कि जो स्टूडेंट है अपना अध्याय या पाठ, कैन लर्न मतलब पढ़ सकता है, यस मतलब कैन गेट मतलब प्राप्त कर सकता है, फ्रॉम दियर टीचर्स अपने टीचर्स से, इन एनी कॉर्नर ऑफ कंट्री देश के किसी भी कोने में। तो आज कोई भी बच्चा देश की किसी भी कोने से अपने टीचर्स के जरिए क्या है, अपने अध्याय को, अपने लेसन को प्राप्त कर सकता है, यानी सीख सकता है। नेक्स्ट भैया कि टाइम एंड मनी आर सेव्ड, इससे भैया टाइम एंड मनी, इससे समय और पैसे की बचत होती है। केवल एक बार आपको एंड्रॉइड फोन ले लेना है,
उसके बाद आप रेगुलर क्लासेस ले सकते हो, क्योंकि ऑफलाइन में जान रहे हो भैया आप घर से बाहर निकलोगे, कहीं रूम लेना होगा, महीने का 5,000 वो खर्चा दीजिए, आपका खर्चा मिला जुला के महीने का 10,000 इधर उधर करके चला जाएगा। बट ऑनलाइन क्लासेस में आप एक बार पैसा लगाकर एक एंड्रॉइड फोन लीजिए और दुनिया के मन चाहा टीचर से, भैया आप अपने पसंद के मन चाहे टीचर से आप घर पर बैठकर भी पढ़ सकते हैं। कोई 200 में कोर्स दे रहा है, कोई 400 में, कोई 500 में, कोई 1000 में, भैया जिस हिसाब से कोर्स होते हैं, कोई फ्री में लेक्चर दे रहा है ना, जैसे हमारी क्लासेस फ्री में ही चल रही हैं। तो ये होता है कि इससे टाइम, और भाई उसमें ऑफलाइन में क्या है 10 किलोमीटर कोचिंग आओ जाओ, ठीक है। तो ये चीज उसके भैया तुलना में ऑनलाइन क्लासेस का ये क्या है एडवांटेज है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ऑफलाइन कोचिंग ना करें, बिल्कुल अच्छी बात है, करना चाहिए, बट यहां पर बताया जाएगा भैया कि टाइम और मनी की बचत होती है। अगला है कि स्टूडेंट कैन क्लियर दियर डाउट्स, स्टूडेंट अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, यानी उनका जो भी संदेह होगा वो उसे दूर कर सकते हैं बाय लिसनिंग रिकॉर्डिंग अगेन एंड अगेन, मतलब जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर होगा उसे बार बार देखकर। जैसे आपको कोई डाउट है हमारी क्लास में तो आप बार बार उसको भाई बार बार दोहरा करके जो रिकॉर्डिंग है बार बार आप उसे देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, तो ये लाभ होता है। अगला है कि टीचर्स एंड स्टूडेंट्स कैन सेंड टू अनदर पीडीएफ फाइल लिंक और वीडियोस। देखिए आज के टाइम में बच्चों ऑनलाइन क्लासेस से क्या होता है, टीचर और जो स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे को क्या है पीडीएफ फाइल सेंड कर सकते हैं, लिंक्स, कोई भी वीडियो की लिंक हो उसे शेयर कर सकते हैं, एंड वीडियोस को भी शेयर कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस का एडवांटेज हो जाएगा, मतलब लाभ हो जाएगा। चलिए इसको देख लीजिए जल्दी से, फिर आगे देखते हैं। हो गया ना। अब भैया देखिए कहते हैं ना कि अगर लाभ है तो इसका कुछ ना कुछ हानि भी है, नुकसान, भाई प्रॉफिट है तो लॉस भी है ना, एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। अब ऑनलाइन क्लासेस का बच्चों डिसएडवांटेज क्या होता है, चलिए बताते हैं। पहला है कि पुअर स्टूडेंट्स कैन नॉट अफोर्ड स्मार्टफोन, लैपटॉप और कंप्यूटर। जो गरीब बच्चे हैं वो क्या है कि भैया कैन नॉट अफोर्ड, मतलब वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं स्मार्टफोन को, लैपटॉप को और कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर। जो बहुत ज्यादा गरीब बच्चे हैं वो भैया उनके पास, यानी वो स्मार्टफोन हो गया, लैपटॉप हो गया या फिर कंप्यूटर, इनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मतलब ये नहीं खरीद सकते हैं। होता है भैया बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, दुनिया बहुत बड़ी है। आगे है प्यारे बच्चों कि देयर आर सम प्लेसेस, ऐसे भी कुछ जगह है इन द कंट्री, देश में, वेयर नेटवर्क क्रिएट्स प्रॉब्लम। देखिए भाई क्या है, ये बात बिल्कुल सही है, आज भी बहुत ज्यादा जो ग्रामीण क्षेत्र है जहां बहुत सारी सुख सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, तो कुछ ऐसे भी जगह देश में है कि जहां पर जो इंटरनेट कनेक्शन है वो बहुत पुअर होता है, मतलब नेट चलता ही नहीं, बहुत स्लो चलता है। तो ऐसी जगह पर बच्चों को समस्या होगी वीडियोस देखने में। तो वही चीज है कि भैया कुछ ऐसी भी देश में कुछ ऐसी भी जगह है कि जहां पर इंटरनेट जो नेटवर्क है वो समस्या खड़ी कर देता है। अगला भैया क्या है प्रॉब्लम, मतलब ऐसी कौन सी और डिसएडवांटेज है कि प्रैक्टिकल वर्क इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इज नॉट पॉसिबल थ्रू ऑनलाइन क्लासेस। ये एकदम सही है प्यारे बच्चों कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में प्रैक्टिकल होते हैं वो ऑनलाइन क्लासेस के जरिए में संभव नहीं है। वो वीडियो में आप देख लेंगे हाँ कि प्रैक्टिकल चल रहा है, टीचर प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल का मतलब ही होता है प्यारे बच्चों जो आपके आंखों के सामने हो। तो जो लैब वाले काम हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो भी प्रैक्टिकल होते हैं वो तो आप वीडियो के जरिए नहीं कर सकते, उसके लिए तो भैया आपको लैब में होना ही पड़ेगा, तभी तो आप आंखों के सामने देख पाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। तो इस तरह से हमने ऑनलाइन क्लासेस पर आर्टिकल देख लिया, ठीक है ना आसान, इतना आसान आप कहीं भी देखिएगा, कहीं भी मिलाइएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, नहीं मिलेगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय,
टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।